सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, जिसे हम CM से प्रदर्शित करते हैं, वो आपको समझाऊंगा। आप देख रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास है उसकी परिभाषा मैंने यहाँ लिखी हुई है। किसी पिंड या कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र CM वह बिंदु है जिस पर संपूर्ण पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है तथा बाह्य बल भी इसी बिंदु पर आरोपित माने जा सकते हैं। अब आप इसे समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लिया ये कोई वस्तु है, तो आप जानते हैं वस्तु में बहुत से बिंदु हैं और बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। असंख्य जो कण हैं वो इस प्रकार से मैंने दर्शा दिए हैं। तो यहाँ इस पूरे पिंड में कोई एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा। मान लिया ये बिंदु है जिसे हमने सेंटर ऑफ मास कहा है। इस बिंदु पर हम इस पिंड का जो समस्त द्रव्यमान है, जितने भी कण हैं, उन सब के द्रव्यमानों को मिला करके जो समस्त द्रव्यमान इसका बनता है वो हम इस बिंदु पर रखा हुआ मान सकते हैं, अकेले बिंदु पर। जब भी हम फिजिकल कोई गणनाएं करते हैं या सूत्र के डेरिवेशंस करते हैं तो हम उनमें ये मान लेते हैं कि ये जो समस्त द्रव्यमान है पिंड का वो इस एक बिंदु पर रखा हुआ है जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और ये जो सेंटर ऑफ मास है इसी पर इस पिंड पर लगे समस्त बाह्य बल आरोपित माने जा सकते हैं। मान लिया इस पर ये बाह्य बल लगे हुए हैं, सपोज ये F1 है या ये F2 है या एक ही बल लगा हुआ है। यहाँ तो ये पिंड पर लगे हुए हैं, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि जो बल हैं F1 और F2 दोनों इस सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित हैं, ये माना जा सकता है। द्रव्यमान केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बतलाना चाहूँगा। सबसे पहला है, द्रव्यमान केंद्र पर भौतिक रूप से द्रव्यमान उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे एक ये चकती होती है, डिस्क जिसे बोलते हैं, और दूसरा ये वलय हो सकता है रिंग। इसमें द्रव्यमान यहाँ आप जानते हैं रिंग में ये परिधि पर होता है, बीच में ये द्रव्यमान नहीं है। जबकि चकती में या डिस्क में ये द्रव्यमान सारे में वितरित होता है। जैसे प्लेट होती है वो, इस प्रकार से ये है। अब मान लिया इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, तो आप देख रहे हैं कि इसके द्रव्यमान केंद्र पर तो द्रव्यमान उपस्थित है, लेकिन रिंग का जो द्रव्यमान केंद्र है उस पर द्रव्यमान उपस्थित नहीं है। ये यहाँ आप देख रहे हैं खाली है चारों तरफ, यहाँ कोई भी द्रव्यमान नहीं है। इसमें द्रव्यमान केवल इसकी परिधि पर है। तो ये जरूरी नहीं है द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान उपस्थित हो। दूसरा, द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इसमें द्रव्यमान केंद्र इस वस्तु के, ये जो रिंग है इसके अंदर है, और अगर इस प्रकार से कोई ये वस्तु है ये, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं यहाँ हो सकता है।
तो आप देख रहे हैं यहाँ तो ये जो द्रव्यमान केंद्र है वो वस्तु के अंदर है और यहाँ ये द्रव्यमान केंद्र वस्तु के बाहर है। तो ये वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है। जो द्रव्यमान केंद्र है उसका संबंध द्रव्यमान से है, जबकि जो गुरुत्व केंद्र होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका संबंध वस्तु के भार से होता है, वेट से होता है। फोर्थ नंबर, जो नियमित आकार की वस्तुएं हैं जिनका जो द्रव्यमान वितरण है वो एक समान हो, उनका जो द्रव्यमान केंद्र है वस्तु के ज्यामितीय केंद्र या सममित केंद्र पर होता है। जो नियमित आकार की वस्तु हैं जैसे कि चौकोर कोई डब्बा हो सकता है या गोला हो सकता है, ठोस गोला या खोखला गोला हो सकता है, या अन्य जो नियमित आकार की वस्तु हैं उनके द्रव्यमान केंद्र और उनके जो ज्यामितीय केंद्र हैं वो एक ही बिंदु पर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी जो दी गई आकृति वाली वस्तु है उसके लिए द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करती है। वस्तु का द्रव्यमान जिधर अधिक होगा उसका द्रव्यमान केंद्र भी उसी साइड में होता है, यानी उसी ओर हो जाता है। मान लिया ये कोई वस्तु है इस प्रकार से, तो इसका अगर द्रव्यमान केंद्र आप देखेंगे ये इस प्रकार की वस्तु है, यहाँ सारे में इसका द्रव्यमान भरा हुआ है। तो ऐसी वस्तु में चूंकि द्रव्यमान इधर ज़्यादा है इधर कम है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है द्रव्यमान केंद्र है वो अधिक द्रव्यमान वाले भाग की ओर होता है, इधर ना होकर के ये इधर होता है जिधर ये वस्तु भारी होती है, अधिक द्रव्यमान जिधर होता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान केंद्र की जो गति है वो सदैव स्थानांतरी होती है, अर्थात जो द्रव्यमान केंद्र है उसकी गति जो तो घूर्णन गति है वो नहीं होती है, केवल स्थानांतरीय होती है। जैसे इस प्रकार की गति है ये स्थानांतरीय गति है, और आप देखिए मान लिया कोई भी वस्तु जो है, कोई भी पिंड अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र है, सपोज यही है, इसका द्रव्यमान केंद्र है यहाँ है, और इसे हम इस स्थान से इस स्थान पर ले जाते हैं, तो जैसे ही आप इसे यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो द्रव्यमान केंद्र चल करके यहाँ पहुँच जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो द्रव्यमान केंद्र की गति है ये स्थानांतरीय गति है, यहाँ से यहाँ जाना। और अगर ये जो रिंग है आप इसे घुमाते हुए ले जाएंगे, इसे आप लुढ़का कर ले जाएंगे तो भी ये तो वृत्तीय गति करेगा इस प्रकार से ये, लेकिन इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो यहीं बना रहेगा। तो इस प्रकार इसकी जो गति है वो एक सरल रेखा में होगी। जिस प्रकार से साइकिल का जो पहिया है उसकी जो कीली होती है जिसके चारों ओर साइकिल का पहिया घूमता है, यहाँ उसकी कीली होती है, अगर इसे हम साइकिल का पहिया मान लें तो साइकिल का पहिया ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ता है, और जो ये कील है ये एक सरल रेखा में आगे बढ़ती है। तो उसकी जो गति है ये गति स्थानांतरीय गति होती है। नेक्स्ट है,
जो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति या वेग आंतरिक बलों के कारण परिवर्तित नहीं होता है, यह केवल बाह्य बलों द्वारा ही संभव है। ये जो द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है और इसका जो वेग है, ये इस वस्तु के जो आंतरिक बल हैं, चाहे वो अंतराण्विक बल हों या अन्य बल हों, ये उनसे परिवर्तित नहीं होती है। ना तो इसका वेग परिवर्तित होता है उनसे, और न ही इसकी स्थिति परिवर्तित होती है। ये तभी परिवर्तित होती है जब हम इस पर कोई बाहरी बल लगाते हैं, तब ये परिवर्तित होती है। चाहे तो इसे आप बल लगाकर हाथों से धकेल दें या अन्य किसी प्रकार से, जैसे साइकिल में आप पैडल चलाते हैं तो उससे जो है ये पहिया घूम जाता है। तो ये बाहरी बल के द्वारा ही ये जो सेंटर ऑफ मास है, इसकी स्थिति और जो वेग है उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो है हमारी वो अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।